हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे पित्त दोष के बारे में। पित्त दोष क्या होता है, क्या खाने से पित्त दोष इम्बैलेंस होता है। वेलकम टू माय चैनल अभिनव आयुर्वेदा। मेरा नाम है अभिनव। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पित्त मीन्स अग्नि प्लस जल से बनता है। जैसे कि पहली वीडियो में मैंने आपको बताया था, हमारे जो 5 एलिमेंट्स हैं जल, अग्नि, पृथ्वी, आकाश, वायु, वो 3 दोष बनाते हैं, वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। जो हमारा पित्त है वो बनता है जल और अग्नि से। जब जल या अग्नि हमारी बॉडी में बढ़ते हैं तो उसको पित्त दोष कहा। अब हम बात करेंगे पित्त दोष क्या होता है। जैसे कि हमें खाना बनाने के लिए अग्नि की ज़रूरत पड़ती है, उसी तरह खाना डाइजेस्ट करने के लिए हमें अग्नि की ज़रूरत पड़ती है, जिसको हमने जठर कहा, क्योंकि जठर हमारे पेट में है जहाँ खाना इकट्ठा होता है। और आयुर्वेदिक के हिसाब से इसको जठर अग्नि का, जो हमारे खाने को डाइजेस्ट करती है और हमारे खाने को जूसेस की फॉर्म में बनाती है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि वात, पित्त, कफ हमारी बॉडी में एक समान बटे हुए हैं। इनका असंतुलित होना मतलब पित्त दोष पड़ना। अगर ये संतुलित हैं तो ये हमारी बॉडी में कुछ काम करते हैं। जैसे वात हमारे खाने को बॉडी में पहुंचाता है और हमारा जो वेस्ट मटेरियल है उसको बड़ी आंत से भी बाहर निकालता है। पित्त अग्नि प्लस जल डाइजेशन करता है। कफ इम्यूनिटी और हमारी बॉडी को भी की स्ट्रेंथ बढ़ाता है। अगर ये तीनों हमारी बॉडी में काम कर रहे हैं तो इसका मतलब हमारी बॉडी बैलेंस है और हमारे शरीर में कोई प्रॉब्लम नहीं है और कोई बीमारी नहीं है। अगर ये असंतुलित होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि पित्त अग्नि प्लस जल से बनता है। पित्त को दोष कहा क्योंकि जब हम गर्म चीज़ें खाते हैं, गर्म चीज़ें खाने से हमारी बॉडी में गर्मी पड़ती है, तो अग्नि तत्व तब बढ़ता है जब हम गर्म चीज़ें खाते हैं। इसी तरह जल तत्व, जब हमारी बॉडी में जल तत्व बढ़ता है तो हमारा पित्त तभी इम्बैलेंस होता है। तो जल तत्व मतलब खट्टी चीज़ें, नमकीन चीज़ें जो होती हैं, ये हमारा जल तत्व बढ़ाती हैं, तो हमारा पित्त भी इससे भी इम्बैलेंस होता है। अब अगर हम इन चीज़ों का सेवन करेंगे तो हमारी बॉडी में पित्त इम्बैलेंस होगा और बीमारियां भी आएंगी। और पित्त इम्बैलेंस होने से ये बीमारियां हैं हमारी, जैसे पेट में जलन होना, खाना ना पचना, बुखार आना, लूज मोशन होना, छोटी आंत कमज़ोर होना और पेट की गर्मी के कारण बाल झड़ना और मुँह में छाले पड़ना। तो हम कई तरह की गलती आजकल जो करते हैं, जो हम खाना जो है हम सही तरीके से नहीं खाते हैं, जिसके कारण पित्त इम्बैलेंस होता है। जैसे खाना ज़रूरत से ज़्यादा खाना। दूसरा कारण है खाना जल्दी में खाना और खाने के बाद पानी पीना। और खाना जब हम ज़रूरत से ज़्यादा खाते हैं तो उस समय हमारा ये प्रॉपर डाइजेशन हमारे पेट में नहीं होता है, क्योंकि जो हमारा पेट है वो मिक्सर की तरह है। अगर हम खाना ज़्यादा खाएंगे तो वो उसको अच्छे से पचा नहीं पाएगा, उसको जूसेस की फॉर्म में नहीं बना पाएगा। तो होगा कब, अब क्या होगा, वो सॉलिड फॉर्म में ही वो छोटी आंत में पहुंचेगा और वहाँ चिपकेगा और सड़ेगा। तो इसके कारण भी हमारे पेट में बीमारियां होती हैं और हमारे ब्लड में भी वेस्ट प्रोडक्ट जाता है, जैसे हमें बुखार आता है और कई तरह की बीमारियां भी आती हैं। और दूसरा कारण है हम खाना तेज़ खाना। तो जब हम खाना तेज़ खाते हैं तो हमारे पेट को 2 काम करने पड़ते हैं, एक तो दांतों का काम और दूसरा उसको पचाना, जिसके कारण हमारे पेट में दर्द होता है और हमें भारीपन लगता है और हमारा खाना उसके कारण भी सड़ता है। तीसरा कारण है जब हम खाना खा के पानी पीते हैं। जब हम खाना खा के पानी पीते हैं तो खाना सड़ता है। इसलिए कहा जाता है कि पानी हमेशा 1 घंटे बाद पिएं, क्योंकि जैसे ही हम खाना खाते हैं तो जठर का काम स्टार्ट हो जाता है। जठर जो हमारे पेट में होती है, वहाँ खाना इकट्ठा होता है और उसी को आयुर्वेदिक में कहा जठर अग्नि, जो हमारा खाने को डाइजेशन करती है। तो हमेशा खाना 1 घंटे के बाद पानी पिएं। जब पानी हम 1 घंटे के बाद पीते हैं, खाना डाइजेस्ट होता है। अगर हम जल्दी पी लेते हैं तो वो खाना सड़ जाता है और उससे भी गैस बन जाती है। तो इस वीडियो में मैंने आपसे बात की पित्त इम्बैलेंस कैसे होता है, और अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पित्त को बैलेंस कैसे करें। तो अगर वीडियो पसंद आए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।